मैं श्रीकांत शर्मा। आज एक महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करेंगे। आज का विषय रहेगा ग्रहों के तत्व और मंत्र साधना। ग्रहों के तत्व, ग्रह के गुण कितने होते हैं? ग्रह के गुण 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। आज रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण की किस प्रकार से मनुष्य के शरीर पे काम करता है, पहले हम ग्रह की चर्चा करते हैं। ग्रह का मतलब होता है हमारे मस्तिष्क, हमारे विचारों को ग्रहण करने वाला। हमारे मस्तिष्क एवं विचारों को कोई ऐसा है कि जो हमारे विचारों को या हमारे मस्तिष्क के विचारों को, हमारे मन को ग्रहण कर लेता है। ग्रहण मतलब धारण कर लेता है, उसे पकड़ लेता है, पकड़ के उसके जकड़ कर रखता है। ये होता है ग्रह। ग्रह का हमारे शरीर को नहीं, हमारे मन पर उसका प्रभाव होता है। जैसे जैसे शुभ ग्रह अथवा अशुभ ग्रहों का हमारे जीवन पे प्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार से व्यक्ति का विचार बदलने लगता है। जैसे ही अच्छे ग्रहों का प्रभाव व्यक्ति के शरीर पे पड़ता है तो उसके विचार अच्छे आते हैं। वहीं पे बुरे ग्रहों का जब प्रभाव पड़ता है तो बुरे विचार आने लगते हैं। ग्रह हमारे मस्तिष्क, हमारे मन को प्रभावित करता है। तो जैसे संसार में इस समय हम सभी जो है रजोगुण की ही चर्चा करते हैं। रजोगुण मंगल, रजोगुण जो है बुध और शुक्र 2 ग्रहों से प्राप्त होता है। आज की कलयुग के दुनिया में लोग बुध और शुक्र की ही चर्चा करते हैं। बुध वह पावर है, वह शक्ति है कि हर व्यक्ति बुद्ध की शक्ति प्राप्ति के लिए भाग दौड़ की जिंदगी में रहता है। जो भी प्रश्न करने आता है 90% लोग बुध और शुक्र के ही बारे में चर्चा करते हैं। बुध क्या है? व्यक्ति नौकरी करता है, बोलता है कि मेरा अच्छा नौकरी कब लगेगा, हमारा अच्छा जॉब कब लगेगा। वहीं पर फाइनेंशियल की चर्चा करते हैं, वित्तीय हमारे पास क्या स्थिति होगा, धन की स्थिति कैसी होगी। तो सभी लोग जो है बुध का ही चर्चा करता है। उसी प्रकार से शुक्र होता है लालसा, कामनाएं। हर व्यक्ति के अंदर लालसा होती है, कामना होती है। शुक्र क्या है? लग्जरी लाइफ है। हर व्यक्ति अपने जीवन को लग्जरी करना चाहता है। हर व्यक्ति, सप्तम भाव का भी कारक शुक्र ही है। तो हर व्यक्ति अपने जो है व्यापार, जैसे शुक्र से हम व्यापार देखते हैं, शुक्र से विवाह देखते हैं। कोई भी आएगा तो यही चर्चा करेगा मेरा वैवाहिक जीवन कैसा होगा, हमारी लाइफ कैसी होगी, हमारे कितने धन होंगे, हमारे वाहन कैसा होगा, हमें वाहन की प्राप्ति कब होगी, हमारा घर कब बनेगा, हमारे घर कैसा होगा। तो सारी दुनिया, सारा संसार जो है बुध और शुक्र पे ही निर्भर करके रखा है। क्योंकि आज के युग में सत्वगुण की चर्चा बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि कलयुग में राम राज्य नहीं है। तो यहाँ पर व्यक्ति जो है सिर्फ शुक्र और बुध का ही चर्चा करता है। हर व्यक्ति अपने आप को धनवान होना चाहता है, हर व्यक्ति अपने आप को लग्जरी लाइफ करना चाहता है, हर व्यक्ति अच्छे घर, अच्छे महल की कामना करता है, हर व्यक्ति अच्छे गाड़ी, हर वाहन का विचार रखता है। तो वाहन का विचार हम शुक्र से करते हैं, वहीं धन आदि का विचार जो है बुध से किया जाता है। उसके बाद आता है तमोगुण। सिर्फ रजोगुण और तमोगुण के ही बीच व्यक्ति फंसा रहता है। तमोगुण में आता है मंगल। मंगल क्या है? मंगल जैसे पुलिस, जैसे चोर,
मंगल क्या है? वह अपने आप को बलवान समझता है। किसको अपनी गति प्राप्ति के लिए, हमारी गति और ऊंचा हो, वह सुबह होके उठता है तो यही सोचता है कि मेरा गति और ऊंचा कैसे होगा, किसको मैं मारूं, किसको मैं किस पे विजय प्राप्त करूं, किसको अपने अंडर में करूं, कौन मुझे सलाम नहीं करता है, वह मुझे सलाम क्यों नहीं करता है, वह मुझे सलाम करे। तो ये सब कहाँ से आता है? ये सब मंगल से आता है। हर व्यक्ति जो है किसी पर हावी होना चाहता है। जैसे आज अमेरिका सबसे बड़ा कंट्री है, उसके पास क्या है? बम है, उसके पास पावर है। कहाँ से उसको मिला? क्योंकि वो मंगल की कामना। मंगल क्या है? पावर है। चौकीदार से लेके प्रेसिडेंट तक के पास क्या है? मंगल है। मंगल क्या है? कलयुग का राजा है। तो मंगल जो है पावर दिखाता है, शक्ति का प्रतीक है। मंगल बहुत बलवान है। उसके बाद शनि क्या है? लड़ाई झगड़ा मारपीट। वह उसको मारा, उसको किसको मारूं, वह क्यों नहीं मेरे पास आ रहा है, क्यों मुझे सलाम नहीं कर रहा है। दुख, मार पीट, लड़ाई झगड़ा, ये सब क्या है? मंगल है। राहु क्या है? राहु सीमा को लांघ करके भी, सीमा को पार करके, क्रॉस करके भी वो नियम को तोड़ने वाला राहु केतु, पुराने कुरीतियों को तोड़ करके अपना कानून बनाना, अपना नियम चलाना, ये सब क्या है? राहु केतु। तो ये जो है सभी जो है मंगल, शनि, राहु, केतु और बुध और शुक्र के बीच में भी फंसे हुए हैं। तो व्यक्ति क्या है? रजोगुणी और तमोगुण के बीच में ही फंसा रहता है। अब मंगल की बात करते हैं। मंगल किससे डरता है? मंगल अपने आप को बहुत पावरफुल, सर्वशक्तिमान समझता है, लेकिन वह काल के आगे, मतलब रुद्र के आगे वह झुकता है। मंगल सिर्फ रुद्र के आगे झुकता है, शिव के आगे ही झुकता है। क्यों? क्योंकि ये अपने आप को बहुत ताकतवर समझता है। तो रुद्र बोलता है कि मैं तुम्हारा हनन कर लूंगा, तुम्हें मार डालूंगा। तो ये जो है रुद्र के आगे जाकर झुक जाता है। वहीं पर शनि क्या है? शनि जो है रौद्र रूप है। शनि दुख है, दुख का कारण। तो एक व्यक्ति, जब बच्चे दुखी होते हैं, उनको बीमारी होती है, बचपन में लोग दुखी होते थे तो उनकी आंखों से आंसू निकलता था, तो उस आंसू को कौन दूर करता था? माँ। तो शनि जो है जब पीड़ित होता है, शनि जब दुखी होता है, तो शनि को कोई नहीं हरा सकता। शनि को ममता, माँ की ममता उसे हरा सकता है। क्योंकि जब भी जीवन का, मृत्यु का विचार किया जाता है, लंबी आयु का विचार किया जाता है, तो शुक्र, तो उस समय शनि और चंद्रमा का ही विचार किया जाता है। चंद्र शनि से ही दीर्घायु, अल्पायु का विचार किया जाता है ज्योतिष में। तो शनि जो है माँ के ममता के आगे, वो शक्ति माँ, आज शक्ति जगदम्बा के आगे शनि आकर के नतमस्तक हो जाता है। बाकी वो किसी के सामने नहीं झुकता, क्योंकि वो ममता के, माँ के ममता के आगे वह जो है अपने आप को नतमस्तक कर देता है। तो ग्रहों का उपाय करने के लिए, क्योंकि विश्वामित्र ने उपदेश दिया है मंत्र के लिए। उन्होंने कहा है कि यदि हम ग्रहों के पापों से बचना है, ग्रहों के क्रूरता से बचना है, तो उसके लिए हमें बृहस्पति की उपासना करना चाहिए और बृहस्पति से वंदना करना चाहिए कि हमारे मन में शुद्ध विचार उत्पन्न करे। जब आपके मन में बृहस्पति की कृपा होगी तो आपके मन में किसी भी ग्रह का
दुरुपयोग नहीं आ पाएगा, किसी भी ग्रह का बैड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब आपका मन प्रसन्न रहेगा, आपके मन शक्तिशाली होगा, मन में वैष्णव की कृपा होगी, गुरु की कृपा होगी, तो आपकी रक्षा होगी। आपको किसी प्रकार का ग्रह कोई प्रभावित नहीं कर पाएगा, गुरु अर्थात बृहस्पति की। तो यहाँ पर जैसे मंत्र साधना में उपाय के रेमेडी के रूप में मंगल के लिए सूर्य उपासना या शिव अथवा रुद्र, मंगल के शांति के लिए रुद्र की पूजा करें अथवा शिव जी की पूजा करें या सूर्य की पूजा करें। सूर्य, शिव या रुद्र की पूजा करने से, इसीलिए मंगल के शांति के लिए रुद्रावतार हनुमान जी का, जो 11वें अवतार थे, तो हनुमान जी की उपासना किया जाता है। रुद्रावतार हनुमान जी की उपासना, सूर्य उपासना, शिव उपासना को ही बताया गया है। शनि किससे शांत होता है? शनि चंद्रमा से शांत होता है। माता आदिशक्ति जगदम्बा काली की उपासना से, दुर्गा की उपासना से। तो शनि के रेमेडी के लिए हमें आदिशक्ति जगदम्बा की उपासना करना चाहिए। वहीं पर राहु केतु के लिए बृहस्पति गुरु मंत्र, बृहस्पति की उपासना करने से राहु केतु दोनों शांत होते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कुंडली के तीसरे भाव और 9वें भाव पर। जैसा कि तीसरे भाव पे पाप ग्रह यदि होगा तो व्यक्ति अपने इच्छाओं की प्राप्ति के लिए, किसी भी चीज के लिए वह लड़ेगा। मंगल यहाँ पे होगा तो हर चीज के लिए वो लड़ाई झगड़ा करके प्राप्त करेगा। यहीं पर शुक्र या गुरु होगा तो हर चीज की प्राप्ति के लिए वो अपने दिमाग, अपने बुद्धि, अपने विवेक को समझा बुझा करके उसको प्राप्त करेगा। अब यहां पर अगर गुरु तीसरे भाव में कोई भी शुभ ग्रह बैठ जाता है, गुरु, शुक्र, चंद्र आदि यदि बैठते हैं, तो यहाँ पर बैठ करके वो 9वें भाव को देखते हैं, भाग्य स्थान को देखते हैं। जब तीसरे भाव में कोई ग्रह बैठ करके भाग्य स्थान को देखता है तो भाग्य की वृद्धि करता है। यहाँ पे कोई भी शुभ ग्रह बैठा हो तो उस मंत्र की साधना करना चाहिए। यहाँ पे कोई शुभ ग्रह बैठा है या क्रूर ग्रह बैठा है तो उस मंत्र की साधना करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से ये भाग्य स्थान को देख रहा है। ये क्या है? हमारा शक्ति है। जैसे तीसरे घर में मंगल को बहुत अच्छा माना जाता है जातक के लिए, क्योंकि तीसरा भाव हमारे शक्ति को प्रदर्शित करता है, हमारे बाहुबल को। तीसरा भाव हमारा हाथ है, तीसरे भाव से हमारे हाथों को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो तीसरे भाव में शक्ति का विचार किया जाता है, वह कितना पावरफुल है। तो तीसरे भाव में अगर शुभ ग्रह है, अगर यहाँ पे गुरु बैठा है तो व्यक्ति को पुखराज धारण करना चाहिए, क्योंकि उसकी दृष्टियां अपने से सप्तम भाव अर्थात भाग्य स्थान पे जा रहा है। यहाँ पर यदि मंगल हो तो ऐसे जातक को भगवान रुद्र की उपासना करना चाहिए अर्थात शिव की उपासना करना चाहिए। यहाँ पर चंद्रमा है, यहाँ पर यदि शनि है तो ऐसे जातक को माँ काली को नमस्कार करना चाहिए, उनकी पूजा करने से इसका भाग्योदय होगा। यहाँ पर यदि राहु या केतु है तो ऐसे व्यक्ति को गुरु मंत्र की साधना करना चाहिए, गुरु उपासना, बृहस्पति मंत्र की साधना, दक्षिणामुखी रुद्र की पूजा करना चाहिए। वेद व्यास आदि जैसे गुरु हैं, दत्तात्रेय आदि गुरुओं की उपासना करना चाहिए। तो यहाँ पर कोई ग्रह है तो उसकी उपासना, क्योंकि 9वां भाव हमारे सभी ग्रहों को ये कंट्रोल करता है। 9वां भाव भाग्य स्थान होता है, ये सभी ग्रहों को कंट्रोल करता है। जैसे कि बुद्धि, शुद्धि, वृद्धि, सिद्धि, ये केंद्र के 4 स्थान हैं।
बुद्धि, अगर बुद्धि के यहाँ पे प्रथम भाव है फर्स्ट हाउस, फर्स्ट हाउस में चंद्र, गुरु और बुध, गुरु और बुध यहाँ के कारक स्थान, यहाँ के कारक माने गए हैं। यहाँ पे दिग्बली होते हैं, गुरु और बुध दिग्बली होता है। अगर कुंडली में लग्न में गुरु या बुध है तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही बौद्धिक क्षमता बहुत अधिक होता है, उसके अंदर वो रहेगा ही रहेगा। सप्तम चतुर्थ भाव को शुद्धि, हृदय की शुद्धि, क्योंकि यहाँ से हृदय को रिप्रेजेंट किया जाता है। चौथे भाव में अगर शुभ ग्रह है तो व्यक्ति का हृदय साफ रहेगा, जिसका हृदय साफ रहेगा उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। तो सबसे पहले मंत्र साधना के लिए हृदय साफ होना चाहिए। तो यहाँ पर चंद्र और शुक्र यहाँ पे दिग्बली होते हैं, तो इसको शुद्धि। फिर वृद्धि, सप्तम भाव में के दिग्बली जो होता है शनि होता है, तो यहाँ के दिग्बली शनि होते हैं, ये वृद्धि करता है, धन की वृद्धि। दसम भाव सिद्धि, सूर्य और मंगल। मंगल क्या है? पामर है, लेकिन जब वो सूर्य के साथ मिल जाता है तो सतोगुणी शक्तियां आ जाती है, तब वो सतोगुणी शक्ति प्राप्त कर लेता है। जैसे सूर्य मंगल यदि पीड़ित है तो उसके लिए सूर्य उपासना या रुद्र भगवान शिव की उपासना करने से मंगल शांत हो जाते हैं, क्योंकि मंगल किसी के सामने नहीं झुकता। मंगल जो है शिव रुद्र के सामने झुकता है। शनि चंद्र के अधीन है, राहु केतु बृहस्पति के अधीन है। इसलिए जब भी इसका रेमेडी किया जाए करें तो इस प्रकार से अगर रेमेडी करेंगे, इस प्रकार से उपाय करेंगे तो आपको जो है वह पूर्ण फलित होगा। किसी प्रकार का कोई कमेंट हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें। किसी प्रकार का ज्योतिषी सलाह के लिए आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आगे भी आपको बताता रहूँगा। हरिओम।